गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले दिनों मैंने आपसे कहा, पारस की बात कही, और वो पारस की बात इसलिए कही, व्यक्तित्व का परिष्कार कैसे किया जाए। व्यक्तित्व का परिष्कार कैसे किया जाए, अपनी प्रतिभा को कैसे निखारा जाए, उन गुणों को किस तरह से आत्मसात किया जाए। आज इसी पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं एक बात पूछता हूं, इस दुनिया में कभी तो ऐसा समय होगा जब धरती पर आग का कोई साकार रूप नहीं होगा। देखिए, जरा सोचिए, इस दुनिया में एक समय ऐसा भी रहा होगा जब आग को किसी ने साकार रूप में नहीं देखा होगा। कोई पेड़ हवा से, आंधी में टकराए होंगे और बार बार टकराए होंगे, तो शायद वहां से ये नई शक्ति पैदा हुई होगी। बाद में हमारे ऋषि मुनियों ने अणिमंथन के द्वारा उस अग्नि को प्रकट करने की विधा को खोज निकाला, और उन्होंने ये देखा कि इसको जिसमें लगा देते हैं उसको ये अपने जैसा बना देती है। जी, इसको जहां पर लगा देते हैं ये उसको अपने जैसा बना देती है। खुद तेजवान है, जिसमें प्रकट होती है उसे भी तेजस्वी बना देती है, उसको भी तेजस्वी बना देती है। इतनी क्षमता इसके अंदर है। उसकी क्षमताओं को पहचाना और वहीं से अग्नि का वो स्वरूप जो आदमी की जिंदगी में काम आ सकता था, वहीं से उसकी शुरुआत हुई। परंतु एक बात पूछना चाहूंगा, ये अग्नि कब से है? बोलो बेटा, ये अग्नि कब से है? तब से वो छुपी हुई थी। शायद सृष्टा ने जिस समय संसार का विकसित किया था, उस संसार के विकास में अग्नि का भी महत्वपूर्ण योगदान था। जब सूरज पैदा हुआ और उस सूरज के अंदर एक तेज पैदा हुआ, सूरज पैदा हुआ और उस सूरज में तेज पैदा हुआ। वो तेज इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर समाया हुआ है।
जब एक आदमी अणिमंथन के द्वारा दो लकड़ियों को रगड़ करके अग्नि को पैदा कर लेता है, पूछता हूं वो अग्नि कहां से पैदा होती है? बेटा एक बात को मत कहना, दो पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी ही पैदा होती है, अग्नि नहीं पैदा होती। दो पत्थरों को रगड़ने से केवल चिंगारी पैदा होती है, अग्नि पैदा नहीं होती, उससे पैदा नहीं की जा सकती। एक रगड़ जो लकड़ी से लकड़ी गर्म हो, ऐसी रगड़ दी जाए, उस रगड़ से जो गर्मी पैदा होगी, लकड़ी उसको सोखेगी और अपने अंदर से उस तत्व को पैदा कर देगी। उस तत्व को पैदा कर देगी। प्रतिभा को यदि आपको जागरण करना है तो दो चीज आपको पैदा करनी पड़ेंगी। बेटा ललिता, मेरी बात को अच्छे से सुन। दो चीज आपको पैदा करनी पड़ेंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कहीं से लेना है? आपके अंदर है। किसी का एहसान लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दो चीज कह रहा हूं। चलो राकेश आ गया, बड़ी अच्छी बात है। आज मेरा मन था इसी को उदाहरण बनाने का। राकेश लिख, मैं बना सकता हूं उदाहरण, कोई बात गलत भी लगे तो मैं माफी पहले मांग रहा हूं। राकेश को मैं बहुत गहरे से अच्छे से जानता हूं। मैंने दो शक्ति की बात कह रहा था। पहली शक्ति है एक प्रबल इच्छा शक्ति, और दूसरी शक्ति का नाम है उत्कंठा। प्रबल इच्छा शक्ति होगी तो उत्कंठा भी होगी। प्रबल इच्छा शक्ति होगी तो प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा उत्कंठा भी होगी। राकेश, मैं उदाहरण इसलिए बनाना चाहता हूं कि मेरे मन में बहुत दिन से एक बात आ रही है, हर बार आती है, कि मैं कुछ ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूं जिसको साकार रूप में हर कोई समझ सके और उस पर चल सके। और वो सब उदाहरण तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं। सबके उदाहरण जितने भी तुम लाइन पर हो, वो सबके सब उसी में छुपे हुए हैं। हाँ शकुंतला, प्रतिभा तो सब में है। अणिमंथन जो बताया, अणिमंथन, जब तुम लकड़ी से आग को पैदा कर सकते हो, आग के बगैर, तो मैंने दो बात कही है। प्रबल इच्छा शक्ति वो आग है, प्रबल इच्छा शक्ति वो आग है जो आपके अंदर से प्रकट होगी।
अभी मैंने राकेश को उदाहरण बनाने की बात की है और उससे इजाजत भी ले ली है। सब जान ले ये 4 भाई हैं और चारों में ये सबसे बड़ा है। चारों में सबसे बड़ा है। जैसा मैं इसका इतिहास, जो शब्द बोल रहा हूं एक एक शब्द को नाप लेना, जैसा मैं इसका इतिहास जानता हूं कि ये घर में सबसे बड़ा है, बेशक इनके पिता लेक्चरर थे, परंतु उस समय की स्थिति को ये अच्छे से जानता है। अगर इसके अंदर वो इच्छा शक्ति ना जगती, इच्छा शक्ति ना जगती, परिवार को उभारने की, बाप का साथ देने की, परिवार के निर्माण की, तो आज जहां तक ये पहुंच गया अपनी मेहनत से, यहां तक नहीं पहुंच पाता, यहां तक नहीं पहुंच पाता। बहन भाई सबको अच्छे से खड़ा किया, सबको अच्छे से खड़ा किया। दूसरी बात, दूसरा शब्द जो लिया था मैंने, उत्कंठा लिया है। उत्कंठा उत्कृष्टता से पैदा होती है। आत्मा की इच्छा थी, इच्छा शक्ति, उत्कंठा पूर्ण हुई, उत्कंठा पूर्ण हुई। अगर उत्कंठा को उत्कंठा के साथ जोड़ा गया होता, स्नेह, सौजन्य, पराक्रम, वो स्थिति पैदा हो गई होती, वो स्थिति पैदा हो गई होती। स्नेह, सौजन्य, सहकार, सहयोग, परंतु उत्कंठा की जगह कुंठा पैदा हो गई। उत्कंठा की जगह कुंठा पैदा हो गई। बोलो शकुंतला, तुम भी गहराई के साथ इन परिवार को जानती हो, मेरे साथ जाती रही हो। कुंठा इसलिए पैदा हो गई, सबने अपना अपना रास्ता बना लिया। मैं परिवार की बुराई नहीं कर रहा हूं, सब अपने अपने रास्ते चलने लगे। तो जो कारवां बनता, सहयोग के द्वारा जो कारवां बनता, वो उत्कंठा, जिसकी शुरुआत राकेश ने की थी, अगर वो सबके अंदर फैली हुई रहती। मैंने वातावरण की भी बात की है, मैंने वातावरण की भी बात की है। तो इलाहाबाद का जो तीर्थ है वो इनके घर में पैदा होता, सारा भगवान के वो संगम वहां पर पैदा होता और वहीं पर शांति कुंज का साक्षात रूप पैदा हो जाता। मैं देखता हूं 2-4 दिन से इनका प्रयास बहुत चल रहा है। रोज मेरे से एक दो जो मेंबर जुड़वाते हैं।
अगर यही इच्छा शक्ति इसी तरह से चलती रहती, राकेश मैं अब तुझसे सवाल कर रहा हूं, मुझे एक बात बता, अगर इस इच्छा शक्ति को अपनी अंतर चेतना के उत्थान में लगाया होता, इसी शक्ति को अपनी अंतर चेतना के उद्धार में लगाया हुआ होता, तो आज कितना बड़ा ऋषि होता, आज कितना बड़ा ऋषि होता, संत होता। परिवार नहीं जुड़ता, दुनिया जुड़ी हुई होती। परिवार तो जुड़ता ही जुड़ता स्वार्थ के कारण, परंतु दुनिया भी जुड़ी होती। हम केवल उनको स्वार्थ, इच्छा पूर्ति, स्वार्थ की पूर्ति, इच्छा पूर्ति में लगाते चले गए। इच्छा तो एक शक्ति है जो अंदर से फूट करके निकलती है। विरोध वाली स्थिति पैदा हो गई और शायद प्रलोभन के कारण। मैंने राकेश उदाहरण दिया है, ये तुम्हारा माध्यम है, परंतु सब तुम्हारे अंदर छुपे हैं। जो मैंने माध्यम दिया है उसमें सब छुपे हैं। अगर सबके अंदर ये जो आज तुम्हारे अंदर जग रहा है, 2-4 दिन से मैं जो देख रहा हूं, ये जो जग रहा है, अगर ये गति पकड़ने लग जाए, अगर ये गति पकड़ने लग जाए, तो कितना बड़ा पराक्रम पैदा हो जाएगा। सबको स्पष्ट कर दीजिए मेरी तरफ से, मैं कह रहा हूं इस बात को, सबको स्पष्ट कर दीजिए। परिवार में स्नेह, सहयोग, सौजन्य, सहकार, किसी से कोई धन दौलत नहीं चाहिए, ना किसी से कुछ नहीं चाहिए। आत्मा 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 का वो भाव चाहिए, वो भाव चाहिए जो सबके अंदर गति कर जाए, सबके अंदर गति कर जाए। मैं फिर से कहता हूं, मुझे बताओ, क्या आदमी के अंदर ऋषि नहीं छुपा? या आदमी के अंदर राक्षस नहीं छुपा? जब घृणित जगह को देख करके अपने ही अंदर घृणा पैदा हो जाए, तब तक आदमी उस बात को नहीं छोड़ता है। अहंकार के कारण व्यक्ति अपने आप को ही श्रेष्ठ बताता रहता है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाता रहता है। मैं लाइव में बोल रहा हूं, कोई सा भाई भी सुन करके देख लेना, क्योंकि तुम सबसे बड़े थे। अरे तुमने कुछ और नहीं किया होगा तो गोद तो खिलाया था। अरे तुमने कुछ नहीं किया होगा तो शायद कहीं से गांव से लाकर के कहीं तो खड़ा किया होगा। मैंने कहा तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं था, मैं ये भी कह सकता हूं, पर रास्ता तो दिखाया होगा। कहीं पर पर्वत बनकर के, पहाड़ बनकर के उनके सामने विपत्ति के लिए खड़े तो हुए होंगे। अहंकार के कारण आदमी अपने आप को महत्व देता है, और महत्व देने के कारण सहयोग, सहकार, सौजन्य वो पैदा नहीं होता, वो पैदा नहीं होता। मैंने अभी आपसे कहा है, लकड़ी के रगड़ने से आग पैदा हो सकती है। मन को भी रगड़ना पड़ेगा।
मन को भी रगड़ना पड़ेगा। स्वार्थों को छुटाना है, स्वार्थों को छुटाना है तो तितिक्षा को पैदा करना पड़ेगा। राकेश, जो मैं अब बोल रहा हूं वहीं से दिन निकला हुआ मानना चाहिए, जहां से सद्बुद्धि लौट आए। और मैं ये कह रहा हूं, जिंदगी का जो थोड़ा सा समय बचा है, अगर ढर्रे से हट करके तुमने जिंदगी को जीना शुरू कर दिया, थोड़े ही समय में आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। ये जितना भी बीच में इस तरह का वो आया है, लालच कहिए, उसे कुछ भी कहिए, इस सब से छुटकारा पाया जा सकता है। शकुंतला, यही बात कह रहा हूं, कहीं से तो आधार बने। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं शकुंतला दिखाती नहीं है, ये भी करती है, रोज प्रयास करती रहती है, कभी किसी को फोन कर, कभी किसी को फोन कर, विदेश में बैठ करके वहीं से बात करती है। क्यों? आत्मविस्तार, आत्मविस्तार, उत्कंठा जगनी चाहिए, कुंठा नहीं। कुंठा जग गई तो निराशा आ जाएगी, इच्छा शक्ति को जंग लग जाएगा, इच्छा शक्ति को जंग लग जाएगा। हाँ, यही बात मैं भी कह रहा हूं। एक बात कहना चाहता हूं शकुंतला, अपने को कभी महत्व मत देना, अपने को कभी महत्व नहीं देना। सबको क्या करना है? अपना ध्यान करना है और उन घिनौने कार्यों को देखना है जो मेरी श्रेष्ठता को उभरने नहीं देते, जो मेरे अंदर छुपी हुई श्रेष्ठता को उभरने नहीं देते। गंदगी में गंदगी अगर नजर आने लग जाए तो वहीं से छुटकारा शुरू हो जाता है। राक्षस भी देवता बनते देखे गए हैं, राक्षस भी देवता बनते देखे गए हैं। श्रेष्ठ पुरुषों को देवता भी नमन करते देखे गए हैं। यानी कि श्रेष्ठ जो पुरुष होते हैं उनको देवता भी प्रणाम करते हैं। दिखते नहीं है, भावना में होते हैं। इस समय सबका भाव कैसा उठ रहा है, वही तुम्हारे काम आएगा अगर वो क्रियान्वयन हो गया। इस समय मैंने जो उदाहरण देकर के आपको बताया है, अगर वो आपने क्रियान्वयन कर लिया तो समझिए, जो योगेश अभी लिख रहे हैं, अहंकार का महत्व गलने लग जाएगा, अहंकार का महत्व गलने लग जाएगा और भावना का शुरू हो जाएगा। मनुष्य ही वो देवता है, वो शक्ति है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। आज तक धरती पर जितने अवतार हुए हैं, उन्होंने अपनी लीला का सहारा बनाने के लिए ज्यादातर इंसान को ही, इंसान के शरीर को ही महत्व दिया है। जिस तरफ ललायित रहे
उनके अनुदान वरदान उधर ही बरसते हुए चले गए। ये उत्कंठा की बात मैं आपसे कर रहा हूं। देवताओं की शक्ति, जिनको रिद्धियां सिद्धियां कहते हैं, वो भी आज्ञानुवर्ती बनकर के साधक के पीछे लग जाती हैं, साधक का अनुसरण करती हैं। वो शक्तियां जिनको रिद्धियां सिद्धियां कहते हैं, भूलोक रसोमंडल है, भूलोक रसोमंडल है, भूलोक उस रस में खोकर के पतन करना है, स्वलोक अपने स्थिर स्थिति को रस के माध्यम से ऊंचा उठाना है। जरा बताना तो, सहयोग सौजन्य का रस कैसा होता है? स्वार्थ और अहंकार का रस कैसा होता है? जीव की गति इसी में है, इस रस में। मैंने अभी कहा है, ये जो भूमंडल है ये रस से ओतप्रोत है। राकेश, सोच समझ लो बहुत अच्छे से जो बात समझा रहा हूं। अगर उत्कंठा जाग गई तो समझ लेना, और उसको गति मिलने लग गई। और यहां दूसरी बात भी कह रहा हूं, गुरुदेव से सब परिचित हैं, आवश्यकता है प्रयास की। वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो अकेले करनी पड़े। उनका तो छोटा सा सहारा ही बहुत है, जो हमें हमारे जीवन में कहीं से कहीं लेकर के जाएगा। अपने अंदर से अनुमान लगा करके देखिए, बहुत बड़ा काम होगा राकेश, बहुत बड़ा काम होगा। अगर एक सप्ताह में एक ही परिवार जोड़ दिया, तुम सोचो तो 40-50 तो सामने ही होते हो। वैसे तो फोन 1560-70 दिखाता है, जो सुनते हैं पीछे से। उनमें ऐसे भी होंगे जो केवल देख करके आगे बढ़ा देते होंगे। परंतु मैं ये कह रहा हूं, आप 40 भी मान करके चलिए। एक सप्ताह में अगर सारे एक एक जोड़ें तो 40 व्यक्ति और जुड़ सकते हैं, यानी कि एक सप्ताह में डबल। मेरा उद्देश्य कोई आपसे ये नहीं है कि इसको वैसे बढ़ाया जाए ना। चारित्रिक स्तर पर कितना बड़ा शोधन प्रकृति का आप करते हुए चले जाएंगे, कितना पुण्य इस धरती पर पैदा होता जाएगा, वो इस धरा के काम आएगा। धरती आपको ठहरी हुई दिखाई देती है, परंतु एक साल में लट्टू की भांति दौड़ती हुई 365 दिन पूरे में सूरज का एक चक्कर लगा करके आ जाती है। इसी के आधार पर वर्ष बने हैं, जीवन बने हैं। जीवन और कुछ नहीं है, समय का नाम जीवन है, और किसका कितना है इसका पता नहीं है, परंतु समय सबके पास है।
जीवन सबके पास है। अपने जीवन को आप कहां लगा रहे हैं, ये आपके हाथ में है। अपने जीवन से पुण्य परोपकार पैदा किए जाएं तो सहयोग सौजन्य अपने आप आने लग जाएगा। जीवन सत्ता का जितना अधिक सुसंपन्न और शोभायमान प्रयोग आप कर सकते हैं, वह आपके हाथ में है। जो गंदगी में अपने आप को लगाए है, वो अपना पतन कर रहा है। इसलिए सबसे पहले अपने पतन को रोका जाए। कोई भी व्यक्ति है, वो सबसे पहले हानि को रोकता है। जब हानि रुकती है तो फिर आगे बढ़ाने की सोचता है। मुझे बताओ, अगर पतन जारी रहे और आप अपने आप को उठाते रहें तो जितना आप प्रयास करेंगे वो सब बाहर चला जाएगा। शकुंतला, मैं ये कह रहा हूं, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। पहले पतन को रोका जाए या सहयोग पैदा किया जाए? खेत की मेड़ टूट गई है, पानी भर रहे हैं, मेड़ टूट गई है, तो क्यारी तो तभी भरेगी जब फूटने को बंद करोगे। इसलिए उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य पतन को रोकना, पतन को रोकना। बस यही मैं कह रहा हूं, पतन को पहले रोका जाए। बस यही कहना चाहता हूं और इस उत्कंठा को हर बार लेकर के आता हूं। रात से चिंतन कर रहा था राकेश के ऊपर ही, जो इसके सबसे नजदीकी हैं, उनको सुधारने का प्रयत्न कर रहा है। पर राकेश, पहले अपने आप को सुधारना होगा। पहले अपने आप को सुधारना होगा और अपने आप को सुधारने के लिए अपनी कमियों को खुद देखना होगा। अगर तुम्हें कोई तुम्हारी कमी बताएगा तो तुम्हें क्रोध आएगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, मुझे एक बात बताओ जरा, आग में वो ताकत है कि कठोर चीज को मुलायम बना दे? आग की शक्ति की बात कह रहा हूं। पवन बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। पर मैंने अभी एक बात पूछी है, क्या आग में वो ताकत है कि कठोर को नरम बना दे, मुलायम बना दे? देख ले बेटा दिनेश, देख ले बेटा दिनेश, मेरी तरफ से कोई दिक्कत हो तो बता। मेरा बच्चा है, मेरा लाडला है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत है तो बता। जो मेरे माध्यम से बोल रहा है वो मेरा भगवान है। कितने भाग्यशाली हैं हम कि एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और जुड़ने का कारण, जितना जुड़ाव पक्का, कितना पक्का, जितना सीमेंट पक्का, 2 ईंट के बीच में सीमेंट आ जाता है
सीमेंट की ताकत जितनी पक्की है उतनी पक्के से जुड़ता चला जाता है। उसकी तरफ राकेश ध्यान नहीं देना है। जो आपने कहा है हमने तो शुरू कर दिया, जो कहा है हमने शुरू कर दिया, बस इस बात को मत देखना, गंदे पक्ष को कभी मत देखना। सुनना भी पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा, तो अहंकार गलेगा। और मैंने कहा है आग में ही वो ताकत है। अगर तुमने समर्पण किया है तो याद रखना, वायदा कर रहा हूं, कोई कठोर भी बन करके आएगा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी की कठोरता नहीं चल पाएगी। आवश्यकता है केवल एक ही, इच्छा शक्ति को प्रबल बनाने की और उसमें से उत्कंठा को जगाने की। मेरा काम है आपके अंदर हुक पैदा करना, उस ज्ञान के माध्यम से आपके अंदर उस हुक को पैदा करना। और याद रखना, सबको बोल रहा हूं एक बात, महसूस करके भी देखना। जो मेरे से मन खोल करके बात करते हैं उनके अंदर घुस जाऊंगा। उनके अंदर घुस जाऊंगा, तेज बन करके, तप बन करके। शाबाश, कोई बात नहीं, जाओ तो वहां के प्रज्ञा मंडल को देखना, कितना पब्लिक वहां जुड़ी हुई है। इनको सारे लाइन पे है, संजय भी है, बाबा राम भी है, सब सुन लीजिए। ये आ रहा है, मिलकर के काम करना, आगे की तैयारी करना। समय पूरा हो रहा है, इससे आगे की बात कल समझाऊंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंदर से प्रार्थना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा, ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, मृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। ललिता बेटा, सारी बात तेरी मान रहा हूं, और तूने ही लिखा है गुरु अपना लगता है। गायत्री ने गुरुदेव में प्रवेश किया, गुरुदेव ने मेरे अंदर प्रवेश किया, मैंने तुम्हारे अंदर प्रवेश किया, तुम आगे प्रवेश करिए। ये कड़ी जुड़ती जाएगी बेटा। ये तो महसूस करते हो तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है। अब ये ढूंढिए कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो। अपने गुरु से जो तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया है उसे क्रियाशील कर दीजिए।
गुरु चेतना है, आपको चैतन्य बना देगा। ये पारस की बात मैंने कहा था। फिर संसार में आपकी कीमत बन जाएगी। पारस से और कुछ नहीं है। लोहे की कीमत सोने के जितनी हो जाती है। अपने आप को बढ़ाओ। हाँ दिनेश बेटा, यही बात है। बस अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं। हाँ, अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज की बात संपन्न और करें।